तो ध्यान दो इधर, एक्सरसाइज 1.6 आप लोग आई गेस ट्राई कर लिए होगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। तो हम लोग कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं? 1.6, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जैसे वीडियो में अगर कभी कुछ बोलना हो मेरे को और छूट जाए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। कुछ अगर मेरे को बोलना हो, जैसे किसी चीज़ का लिंक ही शेयर करना हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले का फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? 64 टू द पावर 1/2। देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली चीज, 64 इज एक्चुअली इक्वल टू 8 का स्क्वायर, सो 64 टू द पावर 1/2 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। नाउ हियर एज वी नो a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n, तो क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 and 2 8 टू द पावर 1, मतलब आंसर सिंपल 8। दूसरा क्या है, आप 64 को 8 स्क्वायर ना लिख करके 2 टू द पावर 6 लिख लो। 2 टू द पावर 5 32, 32 2 64, तो 2 टू द पावर 6 64, ठीक है। कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए। तो ये 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं फिर? 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/2, a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या हो जाएगा? a टू द पावर। अब क्यों होगा ऐसा तो बताया था मैं, है ना, लास्ट क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, 2 एंड 2 1 2, 2 3 6, ये 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 32 टू द पावर 1/5। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है फिलहाल सॉल्व करने का। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5, तो a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या हो जाएगा? a टू द पावर, मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 एंड 5 आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा 125 टू द पावर 1/3, माइनस 1/3 है क्या? 1/3 है, ठीक है। तो मैं लास्ट वाला नहीं बता रहा, थर्ड वाला खुद ट्राई करोगे। 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 9 टू द पावर 3/2। फर्स्ट वाला क्या है? 9 टू द पावर 3/2। देखो हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। अब अगर मान लो कि ये भी नहीं बन रहा है, वैसे तो बहुत बुरी बात है अगर नहीं बन रहा है तो, पर देख लो यहाँ क्या करेंगे? 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा, कहने का मतलब 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बार 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, सिंपल है। तो 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 का, मतलब 3 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सेम फॉर्मूला a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या हो जाएगा? a टू द पावर, मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2 एंड 2 3 टू द पावर, अब 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? मैं ये वाला थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि काफी इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ आप सॉल्व करोगे, ठीक है। कौन सा बताऊं? 16 टू द पावर 3/4 या 125 टू द पावर -1/3? 125 टू द पावर -1/3। तो देखो हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3 या 5 क्यूब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 125 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो 5 टू द पावर 3 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पावर 3 -1/3, तो a टू द पावर m होल टू द पावर n का ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, है या नहीं?
तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। देखो कभी भी दो साइंस एक साथ नहीं लिखते हैं, तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पर। 3 एंड 3 कैंसल, 5 टू द पावर -1। यहाँ एक और फॉर्मूला लग जाएगा, दैट वाज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/5। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.2 हो जाएगा, बाकी यहां तक चाहोगे तो यहां तक छोड़ सकते हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो 1 को डिवाइड कर देना 5 से, 5 0 0, 1 बचा, डेसिमल पुट करेगा 10 हो जाएगा, 5 2 10। समझ में आया? मिटाल दो। अच्छा मैं बताया क्या कि कल तुम लोगों के लिए सरप्राइज है कुछ? बताया नहीं बताया? नहीं कल मिलेगा, कल मिलेगा। क्या मिलेगा ये तो नहीं बताऊंगा। कल नहीं आएगा तू? अरे हार्मफुल नहीं है यार, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। थर्ड का फर्स्ट। तो कुछ नहीं कर सकते अगर अच्छा नहीं लगा तो, ठीक है। क्या है 2 टू दी पावर 1/5 है? देखो सबसे पहली चीज, क्या इन दोनों क्वेश्चन में जो बेस है वो सेम है? बेस सेम है तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा रहा पहले स्टेप में, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, अब फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस, अब क्लास 9th में हो, रैशनल नंबर का एडिशन तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, 2/3 प्लस 1/5। देखो एलसीएम निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नंबर छोटे छोटे हो तो मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 10 प्लस 3 13/15। तो 2 टू द पावर कितना हो गया हमारा? 13/15 आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, यही है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन? अब मैं फर्स्ट स्टेप में कभी मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई करता हूँ, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब हमें पता है a/b होल टू द पावर m क्या हो जाएगा? a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 7/3 क्यूब टू द पावर 7। अब 1 टू द पावर 7 तो 1 ही रहेगा, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, यहाँ पास फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम, होल टू द पावर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो 1/3 टू द पावर, तो कितना हो जाएगा? 1/3 टू द पावर 21। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बच गए हैं, बना लोगे पक्का? पक्का बन जाएगा ना? नहीं बनेगा सर? कौन सा? लास्ट वाला बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन? 7 टू द पावर 1/2, फोर्थ है ना? 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अरे इसको कुछ नहीं करना है यार, इसको कुछ नहीं करना है। 7 टू द पावर 1/2 एज इट इज छोड़ दो, इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकता, 2 का क्यूब भी नहीं लिख सकता। हाँ कोई बात नहीं, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड नहीं हो सकता, तो हम क्या कर लेंगे? दोनों पावर को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2, 7 8 जा 56 टू द पावर, आंसर। समझ में आया?